द 22 अप्रैल 2025 का दिन था जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक टूरिस्ट बस पर हुआ अटैक ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। छुट्टियों के दिन एक शांत पहाड़ी इलाके में जब लोग अपनों के साथ तस्वीरें खींच रहे थे, तब एक अचानक बारूद से भरी हुई गोलियों ने हवा चीरती, चीखें गूंज उठी और उस एक पाल ने 26 लोगों की जिंदगी छीन ली। दूसरी तरफ एक घड़ी की तरह चलती हुई भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जाग चुकी थी। उनके पास कुछ सिग्नल्स आए थे, कुछ टेक्निकल इनपुट्स, लेकिन अब उनकी तस्दीक हो गई थी, ये कोई आम हमला नहीं था। इसके पीछे एक पूरा टेरर नेटवर्क था और ये सिग्नल था एक बड़े ऑपरेशन का। इसी वक्त एक नाम पैदा हुआ, ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव किसी एक दिन की तैयारी नहीं थी। ये एक मल्टी एजेंसी, मल्टी डे मिशन था जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जंगल में छुपी हुई दरिंदगी को निकल कर ख़त्म करने की कसम खाए। यह ऑपरेशन लगभग 14 दिन तक चला, जिसमें बारिश, जंगल, मुश्किल टेरेन और टेक्निकल सर्वेलेंस का भरपूर इस्तेमाल हुआ। इस ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो ये थी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक पर्टिकुलर सिग्नल ट्रेस किया था जो पहलगाम के हमले में इस्तेमाल हुआ था। इस सिग्नल ने एक ऐसे लोकेशन का पता दिया जो श्रीनगर के पास के लिडवास जंगल में थी। वहां छुपा था सुलेमान शाह, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड, जिसे कोड नेम आसिफ के नाम से भी जाना जाता था। सुलेमान शाह के साथ उस वक्त 2 और टेररिस्ट भी थे, जिब्रान और खालिद। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिब्रान वो हाई शख्स था जो सोनामार्ग टनल के एक्सप्लोजन में शामिल था और खालिद एक शार्प शूटर था जो अफगानिस्तान में ट्रेन हुआ था। इन लोगों के पास से कार्बाइन राइफल्स, AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर्स, नाइट विजन गॉगल्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी मिले। ये ऑपरेशन किसी भी तरह आसान नहीं था। जंगल में छुपना, लोकल टेरेन का फ़ायदा उठाना और कॉन्स्टेंटली सिग्नल शिफ्ट करना, यह इन टेरर मॉड्यूल्स का एक पुराना तरीका था। लेकिन इस बार भारत की सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं बल्कि ड्रोन्स, एरियल सर्वेलेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन दिखाया। आर्मी के एलीट यूनिट्स ने एक मल्टी पॉइंट कॉर्डन एस्टेब्लिश किया और 72 घंटे तक वहां गोलियों की गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर लिव अपडेट्स चल रहे थे, लोग ऑपरेशन महादेव ट्रेंड कर रहे थे और पूरा मुल्क एक नई उम्मीद के साथ टीवी स्क्रीन्स के सामने था। 14th डे पर जब सुलेमान शाह की लाश आइडेंटिफाई हुई तो आईजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिस इज अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑपरेशन ऐप भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमें लगता है कि कुछ स्लीपर सेल्स ऐप भी एक्टिव हो सकते हैं। चिनार कॉर्प्स ने भी ट्विटर पर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने लिखा, ऑपरेशन महादेव वॉज अ कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन मिशन टू न्यूट्रलाइज टॉप प्रायोरिटी थ्रेट्स बेस्ड ऑन एक्शनेबल इंटेलिजेंस। इसके बाद जो सबसे ज्यादा विरल तस्वीर हुई वो थी सुलेमान शाह की बॉडी के पास पड़ी राइफल की, जो अमेरिका में बनी थी और इसी से पहलगाम का हमला किया गया था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नैरेटिव सामने आया जिसमें उन्होंने इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा कहा और कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर की फेलियर को मस्क करने की कोशिश है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स और डेक्कन हेरल्ड जैसे क्रेडिबल सोर्सेज ने इस ऑपरेशन को पूरी तरह फैक्चुअल और वेरीफाइड इंटेलिजेंस के बेसिस पर सक्सेसफुल ऑपरेशन डिक्लेयर किया। अगर इस पूरे ऑपरेशन से कुछ सीखने को मिलता है तो वो ये है कि इंटेलिजेंस सब कुछ होती है। एक सही सिग्नल, एक सही डिकोडिंग और यूएस पर वक्त पर की गई एक्शन किसी भी बड़े अटैक को होने से पहले ख़त्म कर सकता है। दूसरा सबक यह है कि इंडिया की एजेंसीज अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, वो प्रोएक्ट कर रही हैं और ये बदलाव नेशनल सिक्योरिटी के नए दौर की निशानी है।